Hello everyone, welcome back to another video guys। सभी लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो पर। चलो आज स्टार्टिंग से बताता हूँ मैं आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें। स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सारी की सारी चीज़ें, है ना, कि इंडियन मार्केट में ट्रेड करना, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना है। जिसको अगर कोई ऐसा बंदा हो कि उसको कुछ भी नहीं आता हो, है ना, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। थोड़ा वीडियो लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन है ना, हेल्पफुल बहुत रहेगी वीडियो। देखो फॉरेक्स मार्केट एक है अपना, ये फॉरेक्स मार्केट हो जाता है और ये वाला इंडियन मार्केट हो जाता है। इसमें ये 24 घंटे चालू रहता है अपना, 24 घंटे, और ये 6 घंटे चलता है ना। फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1000 रुपये भी है, 2000 भी है, तो काम हो जाएगा। और ये जो इंडियन मार्केट है अपना, इंडियन मार्केट में थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड किया जाता है, तो इसमें कम से कम 15 से, है ना, 15 से 20 हज़ार रुपये आपके पास रहेंगे, तब आप लोग इसमें ट्रेड कर पाओगे। और इसकी एक और अच्छी बात बताता हूँ कि इसमें फीस, ये जो फॉरेक्स मार्केट में फीस बहुत कम लगता है। फीस गाइस, आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, मैं आप लोगों को बताता भी हूँ कि अगर मैं बिटकॉइन में सबसे छोटे लॉट से ट्रेड किया हूँ तो उसमें 15 रुपये 17 रुपये इतने में हो जाता है। और अभी अगर इंडियन मार्केट में ट्रेड करो तो कम से कम 40 रुपये, कम से कम 40 रुपये। इससे कम में तो गाइस आप ट्रेड कर ही नहीं सकते हो। 40 रुपये ये किसके लग रहे हैं? 40 रुपये देखो, आपने एक लॉट को बाय किया, उसके लग रहे हैं 40 रुपये, और आप अब इसको खरीदे हो तो अब इसको बेचोगे भी, है ना। खरीदना और बेचना टोटल दोनों इक्वल है। 40 रुपये में 20 रुपये ये जो खरीदने का लगता है और 20 रुपये बेचने का लगता है, सीधी बात है। टोटल मिला करके 40 रुपये। और यही सेम प्रोसेस होती है फॉरेक्स मार्केट में। फॉरेक्स मार्केट में भी गाइस 15-17 रुपये जो भी कुछ लगता है उसमें, सबसे छोटे लॉट का, तो उसमें 50-50 रिड्यूस हो जाता है ना। आधा पैसा यहाँ पे लग जाता है बाय करने में, आधा पैसा सेल करने में लग जाता है, दोनों, है ना। दोनों में काम हो जाता है, आधा पैसा बाय करने में, आधा पैसे सेल करने में। बाकी देखो सबसे अच्छा मेरे हिसाब से तो गाइस, मेरे मेरे हिसाब से तो अपना ये फॉरेक्स मार्केट सबसे अच्छा है ना, क्योंकि 24 घंटे चलता है, पहली बात ये 24 आवर, है ना, 24 घंटे चलता है पूरे दिन में। सैटरडे संडे को क्लोज रहता है, लेकिन सैटरडे संडे को आप चाहो तो बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हो। उसमें सैटरडे और संडे के दिन कम वॉल्यूम रहता है उसमें, बस हो गया, है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं रहती, 24 घंटे चालू रहता है, 24 आवर, है ना। तो चलो ये, बाकी गाइस ये बेस्ट तो अपना ये फॉरेक्स मार्केट है, क्योंकि 24 घंटे चलता भी है। और अगर किसी को अभी टाइम नहीं है तो रात में कर सकता है, रात में नहीं है तो सुबह कर सकता है, सुबह नहीं है तो रात में कर सकता है ना। चलो अब अपन ट्रेडिंग सीखने पर फोकस करते हैं कि ट्रेडिंग सीखना कैसे है, ट्रेडिंग में होता क्या क्या है। अगर आप लोगों ने पिछली वाली वीडियोस देखी होगी तो मैंने आप लोगों को उसमें बताया था कि ट्रेडिंग 3 तरह से मार्केट चलता है। मार्केट 3 तरह में मूव करता है। एक जो रहता है अप ट्रेंड बना करके जाता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो।
और एक जो रहता है तो वो लोअर लो लोअर हाई, 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 है ना। टोटल मिला करके गाइस बोला जाए तो मार्केट तीन तरह का रहता है। देखो, मार्केट जो होता है तीन तरह का, एक दो और ये वाला, है ना। एक जो होता है अपना अप ट्रेंड का मार्केट, एक जो होता है अपना डाउन ट्रेंड का मार्केट, जब मार्केट नीचे गिरता है, और एक होता है जब मार्केट ऊपर गिरता है, और एक और होता है जब मार्केट में ज़्यादा मूव नहीं आता है, उसको साइडवेज मार्केट बोला जाता है। ना तो देखो इस वाले रेंज से ऊपर जा रहा, ना तो इस रेंज से ऊपर जा रहा, बस उतने में घूमे जा रहा, घूमे जा रहा है ना। तो ये वाला होता है अपना साइडवेज मार्केट, साइडवेज मार्केट। देखो, और इसमें बनती है ये कैंडल्स, है ना। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि देखो ये जो कैंडल्स बनी है ना रेड ग्रीन कलर की, है ना, ये एक कैंडल 1 घंटे की है, 1 घंटे की एक कैंडल है। ये भी 1 घंटे में, इस इन कैंडल्स को बनने में 1 घंटे का टाइम लगा है ना। इन ये जो कैंडल्स है ना तो इनको बनने में 1 घंटे का टाइम लगा है। देखो यहाँ पर टाइम भी देख रहे होगे, यहाँ पर शो करेगा, यहाँ पे ये जो नीचे है ना, देखो 12:30, और ये 12:30 में स्टार्ट हुआ है, और ये 1:30 में कंप्लीट हुआ है ना। ये कैंडल 1 घंटे की है, 1 घंटे में गाइस एक कैंडल बनती है ना। और अभी रात के 10:55 हो रहे है ना। ये 9:30 बजे से ये कैंडल बनना स्टार्ट हुई है, तो ये 10:30 बजे तक बनेगी, है ना। 10:30 बजे फिर कंप्लीट हो जाएगा। और आप यहाँ पर भी देख सकते हो कॉर्नर में, बताया ना मैं आप लोगों को कि अभी 9:30 बजे बनना स्टार्ट हुई है, 10:30 बजे कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर देखो 33 मिनट 42 सेकंड अभी बचे हुए हैं, है ना। इस कैंडल को बनने में, इस कैंडल को बनने में 1 घंटे का टाइम लगेगा। हर एक कैंडल, आप लोग कोई भी कैंडल देखोगे एक एक घंटे के टाइम फ्रेम पर बनी हुई है ना। एक एक घंटे के टाइम फ्रेम पर बनी हुई है। मैंने आप लोगों को गाइस बताया ऑर्डर ब्लॉक वगैरह में, चलो चलते हैं मार्केट का जो मेन मोटिव रहता है ना। तो चलो अभी दूसरा वही चीजें सीखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है, हायर हाइज हायर लो, जो मार्केट ऊपर जाता है, जो मार्केट नीचे जाता है। देखो, मार्केट ये वाला है अप ट्रेंड का मार्केट है, ये ऐसे मूव करेगा, और इसको और नाम भी देना पड़ेगा। ये वाला पार्ट होता है हायर लो होता है, हायर हाई पहले मार्क करते हैं, हायर हाई वाला पार्ट ये वाला रहेगा, है ना। ये वाला पार्ट आपका हायर हाई रहेगा, हायर हाई हो गया ना, ये वाला आपका हायर हाई, और ये वाला पार्ट आपका हायर लो हो जाएगा, और फिर ये वाला पार्ट हायर हाई बन जाएगा फिर से, और ये वाला पार्ट हायर लो बन जाएगा, और ये वाला पार्ट हायर हाई हो जाएगा, और फिर से ये वाला हायर लो बन जाएगा। बस ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा, है ना। देखो हायर, और मैं अच्छे से बताता हूँ, एकदम क्लीन क्रिस्टल की तरह बताऊंगा। देखो, ये देखो, ये मार्केट ऊपर गया, है ना। यहाँ पे अब नीचे की ओर आया, नीचे की ओर आया तो ये वाला जो स्विंग है ना, ये वाला स्विंग आपका हायर हाई बनेगा। देखो ये वाला स्विंग, ये वाला, ये वाला आपका हायर हाई हो जाएगा। और हायर लो कब होगा, हायर लो जानते हो कब होगा, हायर लो तब होगा जब इस वाले हायर हाई को मार्केट यहाँ से ये इसको ले लेगा ना, हायर हायर हाई को मार्केट ले लेगा, तब जाकर के आपका हायर लो कंफर्म होगा, है ना।
ये वाला पार्ट आपका हायर लो बन जाएगा। समझ रहे हो ना? बस अच्छे से समझना। देखो फिर से अब ये नीचे आएगा, या फिर हो सकता है कि अभी ये कंटिन्यू ऊपर ही जाता रहे, है ना? तो अब जब ये नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर आया, तो इससे क्या कंफर्म हो गया, अब आपका ये जो हायर हाई बन जाता है ये, है ना? हायर हाई बन गया। और हायर लो कब बनेगा? हायर लो जब इस वाले स्विंग को, ये जो हायर हायर हाई है ना, हायर हाई के ऊपर मार्केट चला जाएगा यहां से ऐसे। ये देखो हायर हाई के ऊपर मार्केट चला गया ना, तो ये वाला पार्ट आपका हायर लो बन जाएगा। देखो हायर लो ये हो गया आपका, ये वाला। समझ रहे हो ना? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? हायर लो हो गया, फिर से अगेन ये ऐसे ही करेगा। हो सकता है ऊपर तक चला जाए, फिर नीचे आएगा ये, है ना? फिर नीचे आया ना, नीचे आया तो यहाँ पे क्या कंफर्म हो गया, ऊपर वाले पॉइंट पर आपका, ऊपर वाले पॉइंट पर आपका हायर हाई कंफर्म हो गया। हायर हाई। और जब इस वाले हायर हाई को मार्केट ले लेगा, तब आपका हायर लो कंफर्म हो जाएगा। देखो अभी तो नहीं लिया है, तो अभी आप इसको हायर लो मार्क नहीं कर सकते हो। अब अब लिया हायर लो, अब लिया हायर हाई को ले लिया है इसने, हायर हाई को डन कर दिया है, तो अब आपका ये वाला पॉइंट हायर लो बन जाता है ना गाइस? हायर लो पॉइंट बन जाता है ये। आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखो हायर हाई हायर लो कंफर्म हुए ना। अब मैं आप लोगों को डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बताता हूँ। देखो डाउन ट्रेंड में कैसे बनता है मार्केट। ये ये पहले ये स्विंग बनाया, ये देखो मार्केट ऐसे चलता है ना? ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये ऐसे ऐसे ऐसे, है ना? जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा ना, तब मार्केट ऐसे ही चलेगा, तब मार्केट ऐसे ही चलेगा, है ना? तो देखो अच्छे से देखना और बात को समझना मेरे, है ना? देखो ये डाउन आया, फिर ये ऊपर की ओर गया, तो यहाँ पे क्या कंफर्म होगा, जब यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर चला जाएगा, तो आपका लोअर लो मिल जाएगा, लोअर लो। डाउन ट्रेंड में आप लोग कॉपी पेन लेकर के लिख लेना, ये आपका लोअर लो वाला पॉइंट हो जाएगा। ये एल एल लोअर लो, लोअर लोज बनाएगा मार्केट, है ना? जब अब ये लोअर लो को ले लेगा, जैसे अब इधर साइड हायर हाई को लेता था, तो हायर लो कंफर्म हो जाता था। अब इधर साइड जब ये लोअर लो को ले लेगा, तो आपका लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा। ये यहाँ पे गाइस लोअर हाई, है ना? क्योंकि डाउन ट्रेंड में है मार्केट, तो लोअर हाई लोअर लो बनाते चलेगा ये। फिर से देखो अब ये लोअर लो को ले लिया इसने, लोअर लो को जब इसने ले लिया, तो गाइस ये आपका लोअर हाई कंफर्म हो गया, है ना? फिर यहाँ से अब ये नीचे तक जाएगा, नीचे तक जाए, कहीं तक भी जाए, देखो ये फिर से अब ये पुल बैक लेने आ गया, फिर से ये वापस आ गया। तो अब आपका ये जो अभी मैंने आप लोगों को बताया ना थोड़ी देर पहले, कि जब ये मार्केट रिवर्स करने लगे, तो फिर आपका ये जो लोअर लो पॉइंट हो जाता है ना? तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ये वाला अपना लोअर लो पॉइंट हो जाएगा। और जब ये लोअर लो को ले लेगा, जब ये इसने लोअर लो को डन कर दिया, ये देखो जब इसने लोअर लो को ले लिया ना, लोअर लो को लेने के बाद गाइस इसका लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा फिर से। इसका मतलब है कि कंटिन्यू का पैटर्न है गाइस, ये कंटिन्यू, यानी कि कंटिन्यू मार्केट कंटिन्यू कर रहा है। अगर अप ट्रेंड में है तो कंटिन्यू कर रहा है अप ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट, बोले तो अगर मार्केट गिर रहा है ना, तो इससे कंफर्म होता है कि हाँ अभी मार्केट और गिरेगा, गिरता ही जाएगा, गिरता ही जाएगा, है ना? इससे ये कंफर्म होता है। लोअर लो लोअर हाइज वगैरह तो मैंने आपको बता दिया है ना। अभी इसमें एक चीज और ऐड होगी, एक चीज और ऐड होगी, तो मैं बताता हूँ थोड़ी देर से उसको।
लेकिन अभी आप लोग इसको अच्छे से समझिए। देखो अब ये वाला पार्ट अभी नीचे तक का है, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आए, फिर से ऊपर जाएगा। ऐसे ही करते करते ये कंटिन्यू, ये देखो। चलो इसका नामकरण करते हैं थोड़ा सा। अब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, क्योंकि गाइस देखो पूरा अब ये कंटिन्यू कर रहा है ना, पूरा ये कंटिन्यू कर रहा है। इसलिए सेम वही की वही सारे के सारे यही जो हायर हाई हायर लोज वगैरह नाम दिया था ना, लोअर लो लोअर हाई, है ना, यही सारे के सारे नाम यहाँ पर रख दिए जाएंगे इसके। ये लोअर हाई हो गया। इसका मतलब है कि गाइस देखो मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, कंटिन्यू डाउन की ओर जा रहा है ना। इससे ये कंफर्म होता है कि मार्केट अभी कंटिन्यू डाउन की ओर है, डाउन की ओर है, डाउन की ओर है। बस डाउन जा रहा है, डाउन जाए जा रहा है, डाउन जाए जा रहा है। ये देखो आपका ये स्ट्रक्चर मैपिंग हो गया है ना, कि इससे आपको पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। मार्केट का ट्रेंड अप है कि डाउन है, डाउन है कि अप है ना, यही पता चलेगा आपको। और अब मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ। देखो ये तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। चलो एक बार और बताता हूँ यहाँ पर, जस्ट ड्राइंग पे। देखो मार्केट पहले ये स्विंग बनाया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर की ओर गया, फिर ये नीचे की ओर आएगा, फिर ये ऊपर की ओर गया, फिर नीचे की ओर आएगा, फिर ऊपर की ओर गया, फिर नीचे की ओर आएगा, फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर गया, है ना। और अब देखो अब ये रहा डाउन ट्रेंड का, ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, हायर हाई हायर लो। अब नामकरण करते हैं इसका, नाम नाम बताओ, नाम इसका क्या होगा, है ना। अगर अप ट्रेंड में है तो ये वाला जो पॉइंट है, जो रेड वाला डॉट है ना, ये वाला आपका हायर हाई हो जाएगा। देखो जैसे मैंने यहाँ पर बताया था ना आप लोगों को, ये देखो, ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, अप ट्रेंड में अगर है तो। और डाउन ट्रेंड में है तो फिर लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ये वाला आपका पॉइंट हो जाएगा, लोअर लो हो जाएगा, और ये लोअर हाई हो जाएगा, ये वाला भी पॉइंट लोअर लो लोअर हाई। ऐसे गाइस ट्रेडिंग करते हैं, ऐसे मार्केट वर्क करता है, ऐसे सारी की सारी चीजें दिखती है ना। ये देखो कंटिन्यू डाउन की ओर, है ना, देखो डाउन की ओर कंटिन्यू कर रहा है, ये कंटिन्यू डाउन की ओर ही जाए जा रहा, मार्केट जाए जा रहा है ना। इससे हमें गाइस मैंने आपको बताया ना कि इससे पता चलता है कि मार्केट अप की ओर है कि डाउन की ओर है, डाउन की ओर है कि अप की ओर है। मार्केट का मूड क्या है, ऊपर जाने का मन है कि नीचे जाने का मन है ना। मार्केट के मूड को समझना पड़ता है, फिर उसके बाद ट्रेड लेनी पड़ती है। अभी मैं आप लोगों को इसमें एक चीज और ऐड करके बताऊंगा कि किसकी वजह से क्या कंफर्म होता है, हायर हाई क्यों कंफर्म हो जाता है, और हायर लो क्यों कंफर्म हो जाता है। हायर लो का कंफर्मेशन तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हायर लो कंफर्म क्यों होता है ना। लेकिन हायर हाई क्यों कंफर्म होता है ना। कभी मुझे भी गाइस पहले नहीं आती थी ये सारी चीजें, लेकिन अभी जब आती है तो सारी की सारी चीजें शेयर करना बहुत जरूरी है ना। शेयर करना बहुत जरूरी है गाइस, शेयर करना भी चाहिए। देखो आपका ये वाला जो हायर हाई पार्ट क्यों कंफर्म होता है, ये तो चलो बाहर का स्ट्रक्चर है ना, ये बाहर का स्ट्रक्चर है। इसमें मैं बताता हूँ, देखो ये ऊपर की ओर गया मार्केट, पहले नीचे आया, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर इस वाले स्विंग को जब मार्केट ले लेता है तो इसकी वजह से आपका ये वाला हायर हाई कंफर्म हो जाता है। और जब ये हायर हाई को ले लेता है, हायर हाई को डन कर दिया ना, तो आपका ये जो हायर लो कंफर्म हो जाता
बात समझ में आई गाइस? देखो फिर से ये नीचे गया, फिर से अभी ये ऊपर गया। अब जब इसने इस वाले पॉइंट को ले लिया तो आपका ये वाला पॉइंट हायर हाई कंफर्म हो जाता है, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में है। और जब ये यहां से जा करके ऊपर वाले पॉइंट को ले लेता है तो हायर लो बन जाता है आपका ये, है ना। और ये हायर हाई कंफर्म क्यों हुआ? हायर हाई कंफर्म हुआ इस वाले स्विंग की वजह से। यहाँ पर मार्केट ने एक स्विंग बनाया है, इसको स्विंग बोलते हैं गाइस, ध्यान रखना। ये देखो इसकी वजह से आपका हायर हाई कंफर्म होता है। ये यहाँ पे हायर हाई कंफर्म हो जाता है आपका, ये हायर हाई, फिर ये वाला हायर हाई हो जाएगा, फिर ये हायर हाई हो जाएगा। और सेम ऐसे ही गाइस डाउन ट्रेंड में भी रहता है। डाउन ट्रेंड में भी बताता हूँ, देखो डाउन ट्रेंड पहले मार्केट ऊपर की ओर गया, फिर नीचे, फिर ये नीचे आएगा। अब देखो, अब यहाँ तक का, यहाँ तक समझो पहले, है ना। देखो हायर लो क्यों कंफर्म होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया ना। देखो ये वाला जो हायर लो, यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर ये वाला हायर लो कंफर्म क्यों हुआ, लोअर लो, लोअर लो कंफर्म क्यों हुआ, बता सकता है कोई क्या? सेम जो इधर ये वाला स्विंग को पहले लिया मार्केट, है ना, इसको एक नाम देते हैं हम लोग, इसको नाम देते हैं आईडीएम। आईडीएम नाम याद रखना गाइस, आईडीएम, इसका नाम है आईडीएम। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर भी इसको रखते हैं, ये आईडीएम। आईडीएम की वजह से आपका हायर हाई कंफर्म हो जाता है, हायर लो कंफर्म होता है। ये लोअर लो क्यों कंफर्म हुआ था? क्योंकि यहाँ पर एक स्विंग था, आईडीएम था। आईडीएम को जब मार्केट ने लिया, आईडीएम की वजह से आपका ये देखो, ये आईडीएम वाले पॉइंट को जब मार्केट ने लिया, है ना, आईडीएम वाले पॉइंट को जब मार्केट ने लिया, आईडीएम की वजह से आपका ये वाला जो पॉइंट है लोअर लो, लोअर लो कंफर्म हो जाता है ना। इसका मतलब है कि मार्केट ये लोअर लो पॉइंट हो जाता है। और फिर जब इस लोअर लो को मार्केट जब यहाँ से डाउन की ओर आता है, जब ये लोअर लो को ले लेता है, लोअर लो को जब ये ले लेता है तो आपका ये वाला जो पॉइंट यहाँ पर देखना, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है गाइस, वो आपका लोअर हाई कंफर्म हो जाता है। ये देखो लोअर हाई बन गया, है ना। आईडीएम की वजह से गाइस होता है ये सब चीजें। और फिर से अब ये एक स्विंग बनाएगा, यहाँ तक ऊपर गया, ठीक है ना, फिर ये नीचे आएगा। अभी आपका लोअर लो कंफर्म नहीं हुआ, क्यों कंफर्म नहीं हुआ? क्योंकि इसने आईडीएम को अभी नहीं लिया है। अब देखो, अब आपका लोअर लो, ये लोअर लो आपका कंफर्म हो गया, क्योंकि इसने ये जो आईडीएम बनाया है ना, आईडीएम को इसने ले लिया है। और जब इसने आईडीएम को ले लिया तो आपका ये वाला जो पॉइंट है लोअर लो कंफर्म हो जाता है कि हाँ, कि अभी मार्केट कंटिन्यू नीचे ही जाएगा, कंटिन्यू मार्केट नीचे जाएगा। और जब इस लोअर लो को भी मार्केट ले लेगा, है ना, लोअर लो को जब यहाँ पे आईडीएम बना दिया, आईडीएम बनाने के बाद अब नीचे आया, नीचे आया तो अब इसने क्या किया, लोअर लो को ले लिया, है ना, लोअर लो को डन कर दिया। और जब इसने लोअर लो को डन कर दिया तो आपका ये वाला जो ऊपर का पॉइंट है, ऊपर वाला पॉइंट लोअर हाई बन जाता है। इसका मतलब रहता है कि मार्केट कंटिन्यू अभी ऊपर डाउन की ओर ही जाएगा, है ना। बात को समझना मेरे, कि मार्केट अब डाउन की ओर ही जाएगा। चलो और कुछ चीजें सीखते गाइस, अगर समझ में ना आया हो तो एक बार दो बार वीडियो और देख लेना। अब मैं इन सब चीजों को डिलीट करता हूँ, दूसरे चीज पर फोकस करता हूँ, है ना। देखो ऑर्डर ब्लॉक बताता हूँ मैं आप लोगों को कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। ऑर्डर ब्लॉक एक ये कैंडल मानना, है ना, जस्ट ये कैंडल है। ये देखो तीन कैंडल हो गई, लगातार तीन कैंडल बनी हुई है।
एक ये हो गई। इनका कलर गाइस कोई भी मान लेना, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। है ना। देखो ये वाली आपकी पहली कैंडल हो जाएगी, ये एक कैंडल हो गई, ये दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल। है ना। और यहाँ पे थोड़ा नजर डालो। देखो ये वाली जो पॉइंट होती है ना, ये वीक होती है उसकी। है ना। ये वीक पॉइंट लकड़ी वाला पार्ट, यहाँ पर ये वीक वाला पॉइंट है। तो देखो एक कैंडल ये हो गई, एक दो तीन, है ना, तीन कैंडल के बीच में गैप है, इसको गैप बोलते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ना, देखो जरा अच्छे से, ये देखो यहाँ पर इस वाले एरिए पर कोई भी लकड़ी नहीं है। है ना। कोई भी लकड़ी नहीं है। एक मिनट, यहाँ पर मैं अच्छे से बताता हूँ। यहाँ पर भी देखो, तीन कैंडल वो हो गई और तीन कैंडल ये बन गई। ठीक है ना। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये बता रहा हूँ। एक कैंडल ये हो गई, एक कैंडल ये हो गई और एक कैंडल ये हो गई। देखो एक दो तीन कैंडल ये भी है, तीन कैंडल ये भी है। है ना। ठीक है ना। वन टू थ्री, थ्री कैंडल्स ये भी हो गई और थ्री कैंडल्स ये भी हो गई। देखो ये जो एक दो तीन, तीन कैंडल के बीच में यहाँ पे गैप नहीं है। है ना। ये एक वीक हो गई, एक वीक ये हो गई और एक वीक ये हो गई। तीन कैंडल के बीच में ऐसा कोई भी वीक नहीं है। है ना। एक दो तीन, यहाँ पर तीन कैंडल्स हो गई। ये देखो इसके बीच में गैप है और इसके बीच में गैप नहीं है। है ना। देखो यहाँ पर ये वाला वीक वाला पॉइंट जो है, यहाँ पर इसको टच कर दिया है, ये इस वाले पॉइंट को इसने टच कर दिया है, तो अब यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं। जिसको बोलते हैं गाइस, ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा, इसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। FVG, FVG, फेयर वैल्यू गैप। है ना। फेयर वैल्यू गैप, और इसकी वजह से आपका ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म होता है कि हाँ ये वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ये वाला ऊपर वाला जो खाली वाला पार्ट रहेगा वो वाला आपका FVG रहेगा, और ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। है ना। चलो अब इसको मैं आप लोगों को चार्ट में बताता हूँ। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक आपकी कैंडल ये वाली जो ग्रीन वाली है, और ये सेकंड ग्रीन और ये थर्ड ग्रीन, तीन कैंडल हो गई। है ना। देखो तीनों कैंडल के बीच में ये देखो गैप है ना। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि गैप रहता है। ये देखो यहाँ पर गैप है, ये देखो ये गैप है ना। और यहाँ पर भी ये वाला गैप है। ये देखो एक दो तीन, तीन कैंडल के बीच में गैप है, तो इसको क्या मार्क करोगे? इसको मार्क करोगे आप लोग FVG, फेयर वैल्यू गैप, और ये जो नीचे वाला पॉइंट आपका ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। जब भी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा तो मान लेना कि अब मार्केट का मूड बदलने वाला है। है ना। अब मार्केट का मूड बदलने वाला है और अब प्राइस भागेगा ऊपर की ओर। और ऊपर की ओर देखो, ऊपर की ओर कहाँ तक भागा ये? ऊपर की ओर यहाँ तक। ये देखो यहाँ तक, कितने तक का मोमेंटम है ना। अगर इस वाले जगह पर कोई 500 रुपए के शेयर्स बाय किए होता तो अभी उसके 3000 4000 रुपए में कन्वर्ट होते दिख जाते। है ना। कन्वर्ट होते दिख जाते। ये देखो और भी, चलो बताता हूं मैं आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक।
यहाँ पर देखो ये वाला। और गाइस एक चीज और भी, चलो मैं आगे चल करके बताऊंगा आप लोगों को, है ना, धीरे धीरे। और इकट्ठा इतना सारा ज्ञान कोई नहीं पचा सकता, है ना। एक साथ इतना सारा ज्ञान कोई भी नहीं पचा सकता, बहुत ज्ञान हो जाएगा। और यहाँ पर देखो एक कैंडल ये, और एक कैंडल ये बड़ी वाली रेड, और एक कैंडल ये वाली ग्रीन वाली। तीन कैंडल के बीच में गैप है, गैप को हमने मार्क किया, और ऊपर वाला आपका पॉइंट हो जाता है ऑर्डर ब्लॉक, है ना। और जब ये ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से हम लोग एंट्री लेते हैं, ये देखो यहाँ से एंट्री लिया, ऑर्डर ब्लॉक पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉप लॉस रखने के बाद देखो, ये देखो कितना प्यारा मूवमेंट आया है ना, कितना प्यारा मूवमेंट आया गाइस, यहाँ से लेकर के इस वाले एरिया तक, है ना। इतना भयंकर मूवमेंट गाइस, ये गोल्ड का फॉरेक्स का चार्ट है, और ये 24 घंटे चलता रहता है ना। 24 घंटे गाइस ये चलता रहता है, सैटरडे और संडे को ये क्लोज रहता है। आई होप कि गाइस आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, है ना। मैंने आप लोगों को एक दिन की उसमें बहुत सारी चीजें बता दी है ना, और बहुत सारी चीजें बता दी है। तो गाइस अगर कोई भी लास्ट तक वीडियो देख रहा हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर भेजना। और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी ढेर सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। अगर आप लोग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इंस्टाग्राम की बायो में लिंक दिया है ना, वहाँ से आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हो, और फ्री में सीख भी सकते हो ट्रेडिंग क्या है, करते कैसे हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम लोग देखेंगे कि ट्रेडिंग क्या है ना, ट्रेडिंग है क्या। और उसमें कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि गाइस ये जुआ है ना। जुआ नहीं है ना। जुआ तो गाइस बिल्कुल भी नहीं है। सोचा समझा, है ना, सोचा समझा यह एक बिजनेस है। जिसके समझ में आता है तो वो तो देखो करेगा ही, और जिसके समझ में नहीं आता है तो उसको कोई कुछ भी नहीं बोल सकता, है ना, क्योंकि गाइस उसके समझ में आ ही नहीं रहा है। और ये जो 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे, ये गाइस चार्ट है ना। ये देखो अभी ये एक दिन की कैंडल है, ये वाली कैंडल आपकी एक दिन की है। 24 घंटे में एक कैंडल बनेगी, है ना। और ये 4 घंटे की एक कैंडल है, और ये 1 घंटे की एक कैंडल है। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था ना ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर देखो कितने अच्छे से वर्क किया है ये ऑर्डर ब्लॉक। ये आपकी रेड वाली कैंडल, फिर ये ग्रीन वाली, फिर ये रेड वाली, है ना। तीनों के बीच में गैप है, तो इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो, और यहाँ से ट्रेड में इंटर कर जाओ, चढ़ जाओ। ये देखो, ये गाइस अभी तो 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है ना। अभी क्योंकि वॉर का टाइम है, वॉर चल रहा है ना, तो अभी मार्केट देखो बहुत क्रैश कर गया, बहुत क्रैश। यहाँ से देखो ये इस वाले एरिया पर था 5566 तक, और अभी ये आ गया था कितने में, 4000 में, है ना। 1500 पॉइंट मार्केट गोल्ड का गिरा है, गोल्ड का मार्केट 1500 पॉइंट क्रैश है डाउन की ओर। चलो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग।